हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो इस वीडियो में हम करेंगे इस एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 5 से बाकी सारे क्वेश्चन। तो इधर क्वेश्चन नंबर 5 में देखे तो इधर है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट पॉइंट ए जिसका रेशियो दिया है 1,-5 एंड पॉइंट बी जिसका रेशियो दिया है 4,5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो इधर पे एक्स एक्सिस मतलब इधर पे इनडायरेक्टली x,0 पॉइंट के बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले ले तो इसमें से एक्स एक्सिस ए बी लाइन को डिवाइड करता है। तो मान लो ए बी लाइन को ये वाला पी पॉइंट में डिवाइड करता है, तो ये वाला पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो इधर एक्स एक्सिस में तो तुम 0 से इधर तक आए तो मान लेते हैं कि इधर का डिस्टेंस है एक्स, लेकिन क्या ऊपर में या फिर नीचे में वाई एक्सिस में कहीं पर तुम गए नहीं गए, तो मतलब एक्स एक्सिस में हमेशा वाई 0 ही रहता है। तो इसीलिए एक चीज नोट कर लो कि एक्स एक्सिस मतलब x,0 पॉइंट, वैसे वाई एक्सिस मतलब 0,y पॉइंट। तो अभी आप एक्स एक्सिस के बारे में समझ गए। तो उसके बाद तो बाकी क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन नंबर 4 से सेम टू सेम है। जैसे आप देखो तो इधर ए और बी पॉइंट है एंड पॉइंट, और डिवाइडिंग पॉइंट पी है एक्स एक्सिस मतलब कि x,0 पॉइंट। तो हमें रेशियो फाइंड करना है, तो इसके लिए लिख देंगे लेट द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइन ए जिसका रेशियो है 1,-5 और बी जिसका रेशियो है -4,5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस दैट इज x,0 इज। तो पिछले क्वेश्चन में हमने रेशियो को क्या लेट किया था कि h/1, तो फिर सो y के टू क्या होगा m1 + m2, नीचे भी m1 + m2, और क्योंकि y का वैल्यू निकल रहा है तो इधर पे y2 और इधर पे y1, और इधर y का वैल्यू है 0 तो 0। फिर रेशियो में m1 के जगह पे है k तो इधर पे k, और m2 के जगह पे है 1 तो 1, और फिर दोनों एंड पॉइंट में y2 है 5 और y1 है -5, और 0 इक्वल टू k इंटू 5 होगा 5k, 1 इंटू -5 होगा -5, और k + 1 तो एज इट इज। ये वाला k + 1 इधर आएगा तो 0 का साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब कि 0 इक्वल टू 5k - 5, और इस -5 को इधर लेंगे तो +5 इक्वल टू 5k, और 5 और ये वाला 5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, फिर 5 कैंसिल आउट इक्वल टू k, देयरफॉर k इक्वल टू 1। तो लिख देंगे देयरफॉर द रेशियो इज k के जगह पे 1:1। और फिर क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में देखे तो इधर बताया गया है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन, मतलब कि ये वाला पॉइंट P जहाँ पर कोऑर्डिनेट है x,0, तो इसके लिए लिखेंगे सो द डिवीजन पॉइंट इज x,0। तो इधर पे देखिए तो हमें y का वैल्यू ऑलरेडी पता है जो कि है 0, तो x का वैल्यू के लिए लिखेंगे x इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि m1 + m2, नीचे भी m1 + m2, और क्योंकि x का वैल्यू निकल रहा है तो इधर पे x2 और इधर पे x1 इक्वल टू, इधर पे रेशियो है 1:1, तो m1 की जगह पे 1 और m2 की जगह पे भी 1, और इधर पे दोनों एंड पॉइंट है a b, तो इसमें x2 है -4 और x1 है 1 इक्वल टू 1 इंटू -4 होगा -4, और 1 इंटू 1 होगा डिवाइडेड बाई 1 + 1 होगा 2 इक्वल टू -4 और +3 हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर द पॉइंट इज x का वैल्यू निकला है -3 डिवाइडेड बाई 2, 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखे तो इधर है इफ 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखो इधर पे पैरेललोग्राम का वर्टिसेस मतलब ये तीनों कॉर्नर पॉइंट, तो इनका वैल्यू दिया हुआ है और हमें बताया गया है फाइंड इट x एंड y। तो इसके लिए पहले हमें पैरेललोग्राम का AC डायगोनल बनाना पड़ेगा और BD डायगोनल बनाना पड़ेगा, जो कि मान लेते हैं कि आपस में O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये चीज हमें लिख देंगे लेट 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5 आर द ABCD vertices of parallelogram ABCD and AC and BD diagonal intersect at O। तो फिर हम कह सकते हैं कि so O is the midpoint of AC, क्योंकि हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब कि ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये वाला होगा मिड पॉइंट। तो यही चीज हमने लिख दिया। उसके बाद क्योंकि मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं सो कोऑर्डिनेट ऑफ O इज इक्वल टू होगा x की जगह पे x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2, वैसे y की जगह पे y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, इधर पे देखे तो दोनों एंड पॉइंट है A और C, तो इसमें से x2 का वैल्यू है 1 और x1 का वैल्यू है x डिवाइडेड बाई 2, वैसे y2 का वैल्यू है 2 और y1 का वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 + x डिवाइडेड बाई 2, और 2 + 6 होगा 8 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4, तो इक्वल टू 1 + x डिवाइडेड बाई 2, 4। वैसे अगर आप इस डायगोनल के बारे में सोचे तो इधर पे भी O मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये वाला डायगोनल भी इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इधर पे लिख देंगे अगेन O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो फिर इधर से सो कोऑर्डिनेट ऑफ O इज क्या होगा x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन इसमें देखे तो दोनों एंड पॉइंट ये दोनों है, तो इसमें x2 है 4, x1 है 3 डिवाइडेड बाई 2, y2 है y और y1 है 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 + 3 होगा 7 डिवाइडेड बाई 2, और 5 + y डिवाइडेड बाई 2 तो एज इट इज। तो क्योंकि ये भी पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है और ये भी पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है, तो फिर हम कह सकते हैं सो ये और ये आपस में इक्वल है, तो हम इधर पे ये चीज लिख देंगे सिंस बोथ आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेम पॉइंट O, सो x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7/2,
और इधर कैलकुलेशन करेंगे तो x इक्वल टू 6। वैसे ही ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो लिख देंगे अगेन 4 इक्वल टू 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो ये भी सेम टू सेम है, बस आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो। जैसे कि इधर है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो इधर ए बी एक लाइन है जो कि एक सर्कल का डायमीटर है, तो मान लेते हैं कि ये वाला है सेंटर ओ। तो इधर पे बताया गया है सर्कल हुज सेंटर इज 2,-3। तो इधर सेंटर ओ का कोऑर्डिनेट दिया है 2,-3 एंड बी इज 1,4। तो इधर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया है 1,4। तो फिर इधर हमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें भी वैसे हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1, y1। तो फिर नाउ 2,3 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्योंकि सर्कल के सेंटर से ये वाला दूरी और ये वाला दूरी हमेशा सेम होगा तो हम इधर पे लिख देंगे बिकॉज इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और फिर तो वैसे क्योंकि मिड पॉइंट है तो x इज इक्वल टू होगा x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 और इधर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है जिसमें x1 है 2 इक्वल टू इधर दोनों एंड पॉइंट है ये दोनों, तो इसमें x2 का वैल्यू है 1 और x1 का वैल्यू तो x1 ही है डिवाइड बाई 2। तो फिर और 2 इंटू ये वाला 2 इधर में आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस x1 और 2 इंटू 2 4 और ये वाला 1 इधर क्या होगा -1 इक्वल टू x1। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 3। वैसे सेम टू सेम हम y का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट a इज 3, -10। उसके बाद क्वेश्चन 8 को देखें तो ये भी बहुत इजी है। जैसे कि इधर है इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। अब इधर पे आप ये चीज समझ गए तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए पूरा हलवा है। देखो इसका मतलब ये है कि इस AB स्ट्रेट लाइन को अगर 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो फिर पॉइंट P कहाँ होगा, तो फिर 1, 2, 3 ये वाला होगा पॉइंट P। तो मतलब पॉइंट P का रेशियो होगा इधर पे 1, 2, 3 पार्ट तो 3:2 और इधर राइट साइड में बाकी बचा 1, 2, 3, 4 पार्ट तो 3:4। बस यही चीज था जो आपको समझना था। तो इधर पे ये चीज हम लिख भी लेंगे जैसे कि गिवन AP इज इक्वल टू 3/7 AB देयरफॉर पॉइंट P इज इन 3:4 रेशियो। और फिर तो क्या बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे कि पहले की तरह ही लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, y। तो फिर x इज इक्वल टू होगा m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 और क्योंकि x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x2 तो x1 इक्वल टू रेशियो में देखे तो m1 का वैल्यू है 3, वैसे ही m2 का वैल्यू दिया हुआ है 4 और इसमें दोनों एंड पॉइंट है ये दोनों, इसमें x2 है 2 और x1 है -2 तो इक्वल टू 3 इंटू 2 होगा 6, 4 इंटू -2 होगा -8, 3 प्लस 4 होगा 7 तो इक्वल टू 6 से 8 माइनस करेंगे तो -2 डिवाइड बाई 7 और फिर वैसे ही y इक्वल टू m1 m2 और y का वैल्यू निकल रहा है तो y2 y1 इक्वल टू m1 का वैल्यू तो 3 है और m2 का वैल्यू है 4 और ये दोनों एंड पॉइंट में y2 है -4 और y1 है -2 इक्वल टू 3 इंटू -4 होगा -12, 4 इंटू -2 होगा -8 और 3 प्लस 4 होगा 7 इक्वल टू -12 -8 होगा -20 डिवाइड बाई 7। तो फिर देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x के जगह पे -2/7 और y के जगह पे -20/7। अब इसके बाद क्वेश्चन 9 में देखें तो इस तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया था, बस इधर पे एक चीज डिफरेंट है। इधर पे दिया है 4 इक्वल पार्ट्स और हमने पिछले वीडियो में किया था 3 इक्वल पार्ट्स। तो क्योंकि इधर 4 इक्वल पार्ट्स है तो इधर इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q, इस पॉइंट को R लेंगे तो फिर पॉइंट P का रेशियो कितना होगा, इस साइड में देखें तो एक ही पार्ट है और इस साइड में 3 पार्ट है तो 1:3। वैसे Q पॉइंट का रेशियो कितना होगा, इस साइड में 2 पार्ट है और इस साइड में 2 पार्ट है तो 2:2। वैसे R पॉइंट का रेशियो होगा, इस साइड में 3 पार्ट है तो 3:1 और बाकी तो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसीलिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन 10 भी आपके लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि इधर अगर आप देखें तो हमें बताया गया है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस और रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू दोनों डायगोनल, इस डायगोनल को AC लेते हैं और इस डायगोनल को BD लेते हैं तो AC प्लस BD। तो इधर पे देखे तो बस तुम्हें पहले AC का लेंथ निकालना पड़ेगा और BD का लेंथ निकाल के इसमें बिठाओगे तो ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो इसके बाद तो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका PY की सॉल्व कर लेंगे।